मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे भू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। वह तुम्हारे लिए सपना देखता है, वह तुम्हारी खुशी चाहता है, वो चाहता है कि तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बनो। आज के इस डिजिटल युग में मेरे बच्चे, दूरियां सिर्फ एक भ्रम है। सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे का अदृश्य जासूस बना दिया है। कुछ लोग हैं जो शायद तुमसे कभी बात नहीं करते, तुम्हारी पोस्ट पर कभी लाइक या कमेंट नहीं करते, पर वे तुम्हारे सबसे वफादार दर्शक हैं। वे तुम्हारी हर स्टोरी को देखते हैं, तुम्हारी हर तस्वीर को गौर से निहारते हैं, तुम्हारे हर कैप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। वे जानते हैं कि तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या खाया, तुम किन लोगों के साथ थे, तुम खुश हो या दुखी। वे तुम्हारी ऑनलाइन दुनिया के खामोश पहरेदार हैं। वे तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं, तुम्हारे डिजिटल कदमों के निशान पर चल रहे हैं, और ऐसा करते हुए वे तुम्हारे बारे में एक कहानी गढ़ते हैं, तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे बारे में सोचते हैं, दिन में भी, रात में भी, और अक्सर तुम उनके सपनों में भी आते हो।
उन सपनों में वे तुमसे वह सब कुछ कहते हैं जो वे हकीकत में नहीं कह पाते। उन सपनों में वे तुम्हारे साथ होते हैं, खुश होते हैं। यह मायने नहीं रखता कि वे सपने सच होंगे या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह किसी के अवचेतन मन में प्रवेश करके उसके सपनों का हिस्सा बन गई है। जो तुम्हें दिल से चाहता है वह तुम्हारे बारे में सिर्फ सोचता नहीं, वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। वह तुम्हारी खुशी की कामना करता है। वह चाहता है कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि किसी तरह, किसी चमत्कार से तुम उसकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाओ। पर बच्चे, साथ ही साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, पर अब उन पर अपने की का गिल्ट है। वो अपने कर्मों से तंग है। वो तुम्हारे ग्लो, तुम्हारी चमक को देखकर फिर से तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें माफ कर दो और फिर से उन्हें मौका दो। पर बच्चे, यह भी सच है कि यह लोग शर्मिंदा हैं। यह सोचते हैं कि अगर वे तुम्हारे सामने आएंगे तो कैसे सामना करेंगे, कैसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। इसलिए वे खुद को छुपाए रखते हैं। पर उनकी मंशा साफ है। वह तुम्हें चाहते हैं, वह तुम्हारे लिए है, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है। यह एक और श्रेणी है मेरे बच्चे, धोखेबाजों की, जिन्होंने कभी तुम्हारे विश्वास की पीठ में छुरा घोंपा था, पर अब कर्म का चक्र घूमकर उनके पास वापस आ गया है। अब उन्हें अपनी गलती का, अपने किए का अपराध बोध एक भारी पत्थर की तरह अपनी छाती पर महसूस हो रहा है। वे अपने ही कर्मों के बोझ से तंग आ चुके हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। और अब जब वे तुम्हें इतना चमकता हुआ, इतना आगे बढ़ता हुआ, इतना खुश देखते हैं, तो उनका पश्चाताप और भी गहरा हो जाता है। तुम्हारा ग्लो, तुम्हारी चमक उन्हें एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है। वे देख रहे हैं कि जिसे उन्होंने मिट्टी समझकर छोड़ दिया था, वह तो कोहिनूर हीरा निकला। अब वे चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें माफी मिल जाए, उन्हें एक और मौका मिल जाए। वे तुम्हारे जीवन में फिर से शामिल होना चाहते हैं, पर यहाँ भी वही दो दुश्मन उनके रास्ते में खड़े हैं, शर्मिंदगी और अहंकार। वे शर्मिंदा हैं। वे सोचते हैं कि वे किस मुंह से तुम्हारे सामने आएंगे, कैसे उन आंखों में झांकेंगे जिनमें उन्होंने आंसू भरे थे। वे अपनी गलतियों के लिए माफी कैसे मांगेंगे। उनके पास कोई शब्द नहीं है, कोई तर्क नहीं है, और उनका झूठा अहंकार उन्हें झुकने से रोकता है। इसलिए वे खुद को छुपाए रखते हैं, दूर से तुम्हें देखते हैं और एक अंदरूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। उनकी मंशा साफ है। वे तुम्हें फिर से पाना चाहते हैं, पर उनका अहंकार और उनकी शर्म उन्हें कैदी बनाए हुए है। मैं माँ काली तुम्हें यही सिखाती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति रखना ठीक है, पर अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना और अपने दिल को चोट ना पहुँचने देना, क्योंकि तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी आत्मा सबसे ऊपर है। तुम्हें खुद को पहले रखना होगा। देखो मेरे बच्चे, करुणा रखना एक महान गुण है। किसी के पश्चाताप को समझना भी बुद्धिमानी है, पर करुणा और मूर्खता में एक बहुत महीन रेखा होती है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि उस रेखा को पहचानो। तुम उनके दर्द के लिए सहानुभूति रख सकते हो, पर अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर नहीं। तुम उन्हें माफ करने का विचार कर सकते हो, पर अपनी आत्मा को फिर से चोट पहुंचाने की कीमत पर नहीं। याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा कवच है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे पवित्र खजाना है। इनकी रक्षा करना तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी और को बचाने के लिए खुद को डुबोना बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हें खुद को पहले रखना होगा। अपनी मानसिक शांति को, अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि अगर तुम ही खुश और मजबूत नहीं रहोगे तो तुम किसी और की मदद कैसे कर पाओगे। और बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ
कि यह लोग तुम्हारे बारे में इतनी बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, पर अपने अहंकार के कारण वे तुम्हारे सामने यह सब नहीं कहते, पर वो तुम्हारे दिल में जगह रखते हैं। उन्हें तुम्हारी याद आती है। यह एक अंतिम सत्य है जिसे तुम्हें जानना है बच्चे, कि तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे ईर्ष्यालु, तुम्हारे धोखेबाज, सब के सब अपनी कठोरता के बावजूद तुम्हें अपने दिल के किसी कोने में एक विशेष स्थान देते हैं। वे तुम्हारी तारीफ करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, पर वे यह कभी तुम्हारे मुंह पर नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका अहंकार इसकी इजाजत नहीं देता। पर सच तो यह है कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, उन्हें तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सच्चाई की, तुम्हारी उस ऊर्जा की याद आती है जो उनके जीवन में कभी एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। वे तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं, वे उस खालीपन को महसूस करते हैं जो तुम्हारे जाने से उनके जीवन में आया है। वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, पर यह एक अटल सत्य है। तो बच्चे, यह बातें जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने हैं। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैला रहा है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सफलता ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। जब तुम अपने कर्मों से अपनी सच्चाई साबित करोगे तो वे खुद ही चुप हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मनिर्भरता पर ध्यान दो। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई और तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, यह तुम्हें खुद करनी होगी। जब तुम अपने लिए खड़े होगे तो तुम्हारी ताकत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तुम्हें अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, लेकिन जब तुम खुद को मजबूत मानते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारा अंतर्मन हमेशा सही दिशा दिखाता है। अगर तुम्हें कभी कोई संदेह हो तो अपनी आत्मा से पूछो कि सही क्या है, और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें यह पसंद नहीं कि तुम उनसे आगे बढ़ो, इसलिए वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम उनके शब्दों से प्रभावित नहीं होगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो अब वह समय आ गया है कि तुम एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करो। उन्हें यह दिखाओ कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा धैर्य है। और जब तुम्हें लगे कि अब सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो पूरी शक्ति के साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। जब तुम नकारात्मकता से घिर जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, लेकिन जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हर दिन अपने मन में अच्छे विचार रखो और खुद को प्रेरित करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह समाप्त कर दो। कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। अगर तुम में आत्मविश्वास है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। बाहर की दुनिया सिर्फ तुम्हारे आंतरिक विश्वास का प्रतिबिंब है। अगर तुम खुद को मजबूत महसूस करोगे तो दुनिया भी तुम्हें मजबूत मानेगी, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी समझना होगा। कुछ लोग तुम्हारे सच्चे साथी होंगे
जबकि कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किन लोगों के साथ रहना चाहते हो। सही लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जबकि गलत लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की असली शक्ति को जागृत करो। अगर तुम्हें कभी लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, तो यह मत भूलो कि सबसे बड़ी जीतें सबसे कठिन परिस्थितियों से ही निकलती हैं। जब तुम चुनौतियों का सामना करोगे, तो तुम पहले से भी अधिक मजबूत बन जाओगे। तुम्हें अपने आप से यह वादा करना होगा कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम डटे रहोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारी लगन और मेहनत ही तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। अगर तुम अब तक रुके हुए थे, तो अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल दो। अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाओ। जो भी करना चाहते हो, उसकी शुरुआत करो। जब तुम पहला कदम उठाओगे, तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पल को महत्व दो। जो समय बीत गया, वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय तुम्हारे पास है, उसे तुम अपनी मेहनत और लगन से शानदार बना सकते हो। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो हार नहीं मानते। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हें भी अपने संघर्षों से सीख लेकर आगे बढ़ना है और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखनी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता, जब तक कि तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करो। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और अपने रास्ते पर बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है, बस अपने प्रयास को कभी भी रोकना मत। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई और न्याय की ताकत सबसे अधिक होती है। उनका अहंकार और छलकपट अधिक समय तक नहीं टिकेगा। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर अडिग रहना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। उस प्रचुरता की जिसका मैंने तुमसे वादा किया है, यह प्रचुरता केवल धन तक सीमित नहीं है। यह हर क्षेत्र में होगी। स्वास्थ्य की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता, ज्ञान की प्रचुरता, अवसरों की प्रचुरता और आनंद की प्रचुरता। तुम एक ऐसे जीवन में प्रवेश करोगे जहां किसी भी अच्छी चीज की कोई कमी नहीं होगी। धन के मामले में तुम अभाव की मानसिकता, स्केर्सिटी माइंडसेट से निकलकर प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट में आ जाओगे। अब तक तुम पैसे के बारे में चिंता करते थे, बिल कैसे भरेंगे, जरूरतें कैसे पूरी होंगी। यह डर तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करता था और धन के प्रवाह को रोकता था। लेकिन अब इस नए व्यक्ति के साथ तुम देखोगे कि पैसा कमाना कितना आसान और स्वाभाविक हो सकता है। तुम दोनों मिलकर ऐसे आय के स्रोत बनाओगे जो स्थायी और बढ़ते रहने वाले होंगे। तुम निवेश करना सीखोगे, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखोगे।
तुम पैसे के गुलाम नहीं रहोगे, तुम पैसे के स्वामी बनोगे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, इस धन का असली उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है तुम्हें आजादी देना। आजादी वह काम करने की जिसे तुम प्यार करते हो, बिना इस चिंता के कि उससे पैसे मिलेंगे या नहीं। आजादी दुनिया घूमने की, नए अनुभव लेने की और सबसे महत्वपूर्ण आजादी दूसरों की मदद करने की। जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओ जहां तुम्हारी अपनी जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं, तो अपने हाथ खोलो, दान करो, उन लोगों की मदद करो जो संघर्ष कर रहे हैं, उन कारणों का समर्थन करो जिनमें तुम विश्वास करते हो। ब्रह्मांड का नियम है, जो बहता है वही ताजा रहता है। जब तुम धन को बहने दोगे तो तुम्हारे पास उसका प्रवाह और तेजी से आएगा। अब तुम्हारे आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। यह व्यक्ति तुम्हारा आध्यात्मिक साथी, स्पिरिचुअल पार्टनर भी होगा। तुम दोनों मिलकर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ोगे। तुम एक साथ ध्यान कर सकते हो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हो या आध्यात्मिक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी आध्यात्मिक समझ बहुत गहरी हो जाएगी। तुम जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने लगोगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम यह शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा हो जो एक मानवीय अनुभव लेने आई है। यह ज्ञान तुम्हें हर डर से मुक्त कर देगा, यहाँ तक कि मृत्यु के डर से भी। तुम एक जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे, जहाँ तुम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अछूते रहोगे। तुम कमल के फूल की तरह बन जाओगे जो कीचड़ में रहकर भी हमेशा पवित्र और निर्मल रहता है। तुम्हारी उपचारक शक्तियाँ, हीलिंग एबिलिटीज भी जागृत हो सकती हैं। तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा होगी जो दूसरों के दुख दर्द को कम कर सकेगी। लोग तुम्हारी संगत में शांति और सुकून महसूस करेंगे। तुम एक चलते फिरते मरहम बन जाओगे। तुम इस शक्ति का उपयोग अपने प्रियजनों और समाज की सेवा के लिए कर सकते हो। मेरे बच्चे, यह सब बहुत बड़ा और शायद अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुमसे असत्य नहीं कह सकती। यह तुम्हारी नियति है। यह वह जीवन है जिसे तुम्हारे लिए रचा गया है। तुम्हें बस इस पर विश्वास करना है और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। इस तैयारी के लिए मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक कदम बताती हूँ। हर दिन एक विजन बोर्ड बनाओ या उसके बारे में सोचो। एक चार्ट पर उन सभी चीजों की तस्वीरें लगाओ या लिखो जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। वह खास व्यक्ति, वह घर, वह करियर, वह स्वास्थ्य, वह खुशी। और फिर हर दिन कुछ मिनट उस बोर्ड को देखो और महसूस करो कि यह सब तुम्हें पहले ही मिल चुका है। उस खुशी को, उस कृतज्ञता को महसूस करो। यह ब्रह्मांड को एक बहुत स्पष्ट संदेश भेजने का एक शक्तिशाली तरीका है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारी हकीकत बनता है। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मेरे पास कभी पैसे नहीं होते। मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। ऐसे नकारात्मक वाक्यों को अपने शब्दकोश से हमेशा के लिए निकाल दो। इसके बजाय सकारात्मक प्रतिज्ञान, पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करो। मैं हर दिन और स्वस्थ हो रही हूँ। पैसा मेरी ओर आसानी से और बहुतायत में आता है। मैं एक अद्भुत और प्रेमपूर्ण रिश्ते को आकर्षित कर रही हूँ। शुरू में यह झूठ लग सकता है, लेकिन इसे बोलते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और तुम्हारी हकीकत को उसी के अनुसार बदल देगा। शब्द ब्रह्मा है मेरे बच्चे। उनका प्रयोग बहुत सावधानी से करो। अपने आसपास की संगति का चुनाव बहुत बुद्धिमानी से करो। तुम उन 5 लोगों का औसत होते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम नकारात्मक, ईर्ष्यालु और आलसी लोगों से घिरे रहोगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अपने जीवन से उन ऊर्जा चूसने वाले पिशाचों, एनर्जी वैम्पायर्स को हटाओ। ऐसे लोगों की तलाश करो जो सकारात्मक हों, जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे सपनों पर हंसने के बजाय तुम्हें उन्हें पूरा करने में मदद करें। यह नया व्यक्ति जो आ रहा है, वह तुम्हारी इस नई आत्मा बिरादरी, सोल ट्राइब का पहला सदस्य होगा।
अपने शरीर के संकेतों को सुनो। तुम्हारा शरीर बहुत बुद्धिमान है। वह हमेशा तुम्हें बताता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर कोई भोजन खाने के बाद तुम्हें भारी या अस्वस्थ महसूस होता है तो उसे मत खाओ। अगर किसी व्यक्ति के पास बैठकर तुम्हें बेचैनी या थकावट महसूस होती है तो उससे दूरी बना लो। अगर किसी काम को करने का सोचकर ही तुम्हें खुशी और उत्साह महसूस होता है तो वही तुम्हारा रास्ता है। तुम्हारी शारीरिक संवेदनाएं तुम्हारी अंतरात्मा का जीपीएस है। और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखो। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उन क्षणों में अपना हाथ मेरे हाथ में दे देना, अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप देना। याद रखना, रात सबसे ज्यादा अंधेरी सुबह होने से ठीक पहले होती है। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारी जीत बहुत करीब है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ मेरे बच्चे। मैंने अपने दिव्य अस्त्रों से तुम्हारे रास्ते के हर कांटे को साफ कर दिया है। मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारे भविष्य के हर पन्ने को सुनहरा कर दिया है। तुम्हें बस उस रास्ते पर चलते जाना है पूरे भरोसे के साथ। यह जो खास व्यक्ति है वह भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ही तरह तैयारी कर रहा है। ब्रह्मांड उसे भी संकेत दे रहा है, उसे भी तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है। वह भी अपने अतीत के बोझ को उतार रहा है, खुद से प्यार करना सीख रहा है और तुम्हारे जीवन में आने के लिए खुद को योग्य बना रहा है। तुम दोनों दो अलग अलग नदियां हो जो एक ही महासागर की ओर बढ़ रही हो। और जब तुम मिलोगे तो वह संगम इतना भव्य, इतना शक्तिशाली होगा कि वह इतिहास रच देगा। मेरे बच्चे, अब संदेह करना छोड़ दो, अब रोना छोड़ दो, अब शिकायत करना छोड़ दो। अब अपने सिंहासन की ओर देखो, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस पर तुम्हारा नाम लिखा है। उठो और उसे ग्रहण करो। तुम एक रानी, राजा हो। अब एक रानी, राजा की तरह जीना शुरू करो। अपनी चाल में वह गरिमा लाओ, अपनी बातों में वह अधिकार लाओ और अपने हृदय में वह असीम प्रेम लाओ। यह संदेश एक प्रेम पत्र है मेरी ओर से तुम्हारे लिए। यह एक वादा है, एक गारंटी है। इसे अपने दिल के सबसे करीब रखो। जब भी तुम्हें शक्ति की आवश्यकता हो, इसे पढ़ लेना। तुम महसूस करोगे कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, तुम्हें बल दे रही है, तुम्हें शांति दे रही है। एक आखिरी बात मेरे बच्चे, जब यह सब सच हो जाए, जब तुम उस खुशी और सफलता के शिखर पर पहुंच जाओ तो भूलना मत, उन दिनों को मत भूलना जब तुम अकेले थे और रो रहे थे। उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी।